हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको समान हिंदी से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो समान हिंदी से रिलेटेड है। इसका ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 आपके लिए अपलोड करेंगे। तो पार्ट 1 में हम आपको यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको हम वर्णमाला के बारे में बताएंगे कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के अंतर्गत क्या आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, ये आप जानती होंगी। और भाष का अर्थ होता है साथियों बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा की जो सार्थक इकाई है उसे हम वाक्य कहते हैं, और वाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है उसे पदबंध कहते हैं, और पदबंध से जो छोटी इकाई होती है उसे पद या शब्द कहते हैं। ठीक है। और शब्द से जो छोटी इकाई होती है उसे हम अक्षर कहते हैं, और अक्षर से भी जो छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। जैसे साथियों, यहाँ देखिए उदाहरण आपको दिया गया है कि राम जो है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा। इसी प्रकार इसमें जो वर्ण है वह 4 हैं। कौन कौन से? रा, आ, मा और आ। ठीक है। यानी इसमें जो अक्षर है 2 अक्षर हैं, रा और मा है, और इसमें जो वर्ण है साथियों वह 4 हैं। तो राम शब्द में 4 वर्ण और 2 अक्षर हैं। तो साथियों, अब आप समझ चुके होंगे कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। ठीक है। वाक्य क्या है, पदबंध क्या है, उपवाक्य क्या है, शब्द क्या है, इन सब के बारे में आप समझ चुके होंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है साथियों? वर्ण जो है वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसका हम खंड नहीं किया करते, यानी जिसका खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण वह है साथियों जिसका खंड नहीं किया जाता, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ, प, ख, ग आदि, ये सब क्या है? ये सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वह सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जाता उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आ गए साथियों अक्षर। वे वर्ण जो कभी नष्ट नहीं होते, वे वर्ण जो कभी नष्ट नहीं होते उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ, ng, ये सब क्या साथियों? ये सब अक्षर हैं। ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अब साथियों, हम जानते हैं शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द यानी जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे गंगा। गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है। राम, राम क्या है? राम को हम श्री भगवान के नाम से जानते हैं, श्री राम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो अब साथियों, हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। साथियों, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला, जिस प्रकार से माला होती है उसी प्रकार से वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्वर वर्ण है, और दूसरा है साथियों व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रकार से माला गूथा होता है, एक एक करके पूरा सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार साथियों वर्णों का क्रमबद्ध जो समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। जो स्वर वर्ण होते हैं साथियों, जो आपके स्वर वर्ण होते हैं, ये जो है वे वर्ण होते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेते। क्या करते हैं? स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया, ई, ऐ आदि, ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के भेद, जो स्वर वर्ण होते हैं साथियों, या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हम उसे कहते हैं जिसमें कम समय लगता है, और जिसमें साथियों ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ वर्ण कहते हैं, और जिसमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, और जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं साथियों उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो टोटल जो स्वर वर्ण के भेद हैं, स्वर वर्ण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा प्लुत स्वर वर्ण, और चौथा संयुक्त स्वर वर्ण। इनका देखिए यहाँ पे उदाहरण भी हमने दिया है।
जिनका यानी जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिन्हें जो है ह्रस्व से दोगुना समय लगता है बोलने में उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या फिर वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या फिर जो स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे खा, का, गा आदि। ये सब क्या है साथियों? ये सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण भी साथियों 4 ही प्रकार के होते हैं। जो आपका व्यंजन वर्ण साथियों यह भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्पर्श। स्पर्श मतलब स्पर्श करना यानी छूना, जिन्हें बोलने में हमारी जिह्वा क्या करती है, इधर उधर छूती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे का, खा, गा ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद दूसरा है साथियों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब जिन्हें बोलने में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? जिन्हें हम जब बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है, जैसे सा हा। इन्हें बोलने में एक हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जिन्हें बोलने में हमारी जिह्वा अंदर की तरफ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे या, र, ल, व ये सब क्या है? ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला साथियों संयुक्त व्यंजन वर्ण, यानी दो व्यंजन वर्णों के संयुक्त से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स्रा, त्रा, ज्ञा, छ ये सब क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको यह हमारा जो समान हिंदी पार्ट 1 आपको यह अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद साथियों हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। यदि आपको इसमें आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए समान हिंदी पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें और भी भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार। जय हिंद।